नमस्कार। आज हम चलने वाले हैं बांग्लादेश में स्थित एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन शक्तिपीठ की यात्रा पर, जहां मां भगवती की हथेली और पैर गिरे थे। ये पवित्र स्थान है यशोरेश्वरी या जैसोरेश्वरी शक्तिपीठ, जो वर्तमान बांग्लादेश के खुलना विभाग में ईश्वरीपुर गांव के पास स्थित है। ये शक्तिपीठ न केवल बंगाल की आस्था का केंद्र है, बल्कि हिंदू बौद्ध सांस्कृतिक समन्वय का भी अद्भुत उदाहरण है। यशोरेश्वरी शक्तिपीठ का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के जले हुए शरीर को लेकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के खंड कर दिए। माता सती के शरीर के जो 51 टुकड़े पृथ्वी पर गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। इसी क्रम में माता सती की हथेली और पैर इस स्थान पर गिरे और यहाँ यशोरेश्वरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। यशोरेश्वरी का अर्थ है यश और कीर्ति प्रदान करने वाली देवी। मां यशोरेश्वरी अपने भक्तों को जीवन में सफलता, प्रतिष्ठा और समृद्धि प्रदान करती हैं। यहाँ मां का रूप अत्यंत शांत और करुणामय है। मंदिर में विराजमान मां की मूर्ति को देखकर मन में अपार शांति का अनुभव होता है। मां के मुखमंडल पर दिव्य तेज है, जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस शक्तिपीठ का नाम यशोर या जेसोर शहर के नाम पर पड़ा। यशोर बंगाल का एक ऐतिहासिक शहर है, जो सदियों से धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। 1947 में भारत विभाजन के बाद ये क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और बाद में बांग्लादेश बना। लेकिन विभाजन के बावजूद ये स्थान हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना रहा। मंदिर की वास्तुकला बंगाली शैली की है। ये मंदिर ईंट और पत्थर से निर्मित है और इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी है। मंदिर का गर्भगृह अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन अत्यंत पवित्र है। यहाँ मां यशोरेश्वरी की प्रतिमा काले पत्थर की बनी है, जो अत्यंत प्राचीन है। प्रतिमा को लाल साड़ी पहनाई जाती है और विभिन्न आभूषणों से सजाया जाता है। मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे छोटे मंदिर भी हैं। भगवान शिव का मंदिर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ शिव को चंद्रशेखर भैरव के नाम से जाना जाता है। शक्तिपीठों में भैरव की उपस्थिति अनिवार्य होती है। भक्त मां यशोरेश्वरी के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन भी अवश्य करते हैं। माना जाता है कि बिना भैरव के दर्शन किए यात्रा अधूरी रहती है। मंदिर के पास एक प्राचीन तालाब है, जिसे पवित्र माना जाता है। भक्त इस तालाब में स्नान करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। मान्यता है कि इस जल में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मन शुद्ध होता है। यशोरेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की परंपरा सदियों पुरानी है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले मंदिर के कपाट खुलते हैं। सबसे पहले मां को जगाया जाता है और फिर उनका श्रृंगार किया जाता है। प्रातःकालीन आरती के समय मंदिर में एक विशेष दिव्यता का अनुभव होता है। भक्त इस समय मां के दर्शन को बहुत शुभ मानते हैं। दिन में 3 बार आरती होती है। संध्या आरती विशेष रूप से मनमोहक होती है, जब दीपों की रोशनी में पूरा मंदिर जगमगा उठता है। घंटियों और शंख की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। आरती के समय मां को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जाता है और धूप दीप से पूजा की जाती है। मां यशोरेश्वरी को लाल और सफेद फूल विशेष प्रिय हैं। भक्त जपा, गुलाब और चमेली के फूल चढ़ाते हैं। मां को मिठाई, फल और नारियल का भोग लगाया जाता है। विशेष अवसरों पर 56 भोग लगाया जाता है। प्रसाद को बहुत पवित्र माना जाता है और भक्त इसे घर ले जाकर परिवार के सभी सदस्यों में बांटते हैं। मंदिर में विभिन्न पर्वों पर विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है और यशोरेश्वरी मंदिर में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 5 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना होती है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन हजारों भक्त यहाँ आते हैं। नवरात्रि के 9 दिन भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्रि में विशेष पूजा होती है। प्रतिदिन मां के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। भक्त व्रत रखते हैं और मां की उपासना करते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। छोटी कन्याओं को मां का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। काली पूजा का त्योहार भी यहाँ विशेष रूप से मनाया जाता है। मां यशोरेश्वरी और मां काली दोनों ही शक्ति के रूप हैं।
इस दिन मंदिर को दीपों से सजाया जाता है और रात भर जागरण होता है। भक्त मां के भजन गाते हैं और कीर्तन करते हैं। पौष संक्रांति और मकर संक्रांति के अवसर पर भी यहाँ विशेष मेला लगता है। इस दिन भक्त पवित्र स्नान करके मां के दर्शन करते हैं। तिल और गुड़ के पकवान मां को अर्पित किए जाते हैं। स्थानीय लोग पारंपरिक बंगाली वेशभूषा में आते हैं और मां की स्तुति करते हैं। यशोरेश्वरी मंदिर से कई चमत्कारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि मां ने कई बार अपने भक्तों की रक्षा की है। विभाजन के समय जब भयंकर दंगे हुए तब मां ने अपने भक्तों को बचाया। कहा जाता है कि जो भक्त मंदिर परिसर में थे उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार यशोर क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई थी। चारों ओर जल ही जल था। लोग भयभीत थे। उस समय मां यशोश्वरी ने चमत्कार किया और मंदिर परिसर में पानी नहीं घुसा। जो लोग मंदिर में शरण लिए थे वे सुरक्षित रहे। तब से लोगों की आस्था और भी गहरी हो गई। एक अन्य घटना है जब एक निसंतान दंपत्ति ने मां से संतान की प्रार्थना की। उन्होंने मंदिर में 7 दिन तक व्रत रखा और मां की निरंतर उपासना की। मां ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र रत्न का वरदान दिया। आज वो परिवार प्रतिवर्ष यहां आता है और मां का धन्यवाद करता है। अब हम बात करें यशोश्वरी शक्तिपीठ से जुड़ी विशेष मान्यताओं और लाभों की। चूंकि यहां माता सती की हथेली और पैर गिरे थे, इसलिए हाथों और पैरों से संबंधित कई विशेष मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं और अनगिनत भक्तों के अनुभवों पर आधारित हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है हाथों और कर्म से संबंधित। चूंकि यहां माता सती की हथेली गिरी थी, इसलिए हाथों से किए जाने वाले सभी कर्मों के लिए ये स्थान अत्यंत शुभ है। हथेली कर्म का प्रतीक है। हम अपने हाथों से ही सभी काम करते हैं। हाथ से संबंधित शारीरिक समस्याएं जैसे हाथों में दर्द, जकड़न, उंगलियों की कमजोरी, हाथ का लकवा, आर्थराइटिस, कार्पल टनल सिंड्रोम, इन सभी के लिए मां यशोरेश्वरी की कृपा अत्यंत लाभदायक है। लेकिन हाथ का महत्व केवल शारीरिक नहीं है। हाथ कर्म और प्रगति का प्रतीक है। हस्तरेखा में हमारे भाग्य की रेखाएं हाथ में ही होती हैं। जो लोग अपने कर्मों में सफलता चाहते हैं, जो अपने हाथों से कुछ नया करना चाहते हैं, कलाकार, शिल्पकार, डॉक्टर, इंजीनियर, संगीतकार, सभी को मां यशोश्वरी की कृपा चाहिए। मां के आशीर्वाद से हाथों में कुशलता आती है। जो काम हम करते हैं वो सिद्ध होता है। हमारे कर्मों का फल मिलता है। दूसरी मान्यता है यश, कीर्ति और सफलता की। यशोश्वरी नाम स्वयं इसी का प्रमाण है। यश देने वाली देवी। जो लोग जीवन में यश और प्रसिद्धि चाहते हैं, जो अपने क्षेत्र में नाम कमाना चाहते हैं, जो समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, उन्हें मां यशोश्वरी की पूजा करनी चाहिए। व्यापारी अपने व्यवसाय में सफलता के लिए, राजनेता चुनाव में विजय के लिए, छात्र परीक्षा में सफलता के लिए, नौकरी करने वाले प्रमोशन के लिए सभी मां से प्रार्थना करते हैं। मां की कृपा से कठिन लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। असंभव लगने वाले काम भी संभव हो जाते हैं। मां अपने भक्तों को जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। तीसरी मान्यता है धन, संपत्ति और समृद्धि की। हाथ धन कमाने का साधन है। हम अपने हाथों से ही धन अर्जित करते हैं। जो लोग गरीबी से पीड़ित हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा, जो कर्ज में डूबे हैं, उन्हें मां यशोश्वरी की शरण में आना चाहिए। मां के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होती है, नए अवसर मिलते हैं, व्यापार में तरक्की होती है, नौकरी मिलती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं। लेकिन याद रखें, मां केवल सच्ची मेहनत से कमाए धन में ही वृद्धि करती हैं। बेईमानी और अनैतिक तरीकों से धन कमाने वालों को मां का आशीर्वाद नहीं मिलता। हाथों से किया गया ईमानदार कर्म ही मां को प्रिय है। चौथी मान्यता है दान, परोपकार और उदारता की। हाथ देने का प्रतीक है। हम अपने हाथों से ही दान देते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं। मां यशोश्वरी उदार हाथों को विशेष आशीर्वाद देती हैं। जो लोग दान करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, समाज सेवा करते हैं, उन्हें मां की विशेष कृपा होती है। हाथ खोलकर देने वाले को मां और अधिक देती हैं। कंजूसी और स्वार्थ मां को पसंद नहीं है। खुले हाथ से दान करना, भूखों को भोजन कराना, जरूरतमंदों की सहायता करना, ये सब मां यशोरेश्वरी की सच्ची पूजा है। मां के आशीर्वाद से दान करने वाले की संपत्ति कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। पांचवी मान्यता है पैरों और जीवन यात्रा से संबंधित।
चूंकि यहाँ माता सती के पैर भी गिरे थे, इसलिए पैरों से संबंधित समस्याओं के लिए ये स्थान चमत्कारी है। पैरों की बीमारियां, दर्द, सूजन, चलने में कठिनाई, लकवा, इन सब के लिए मां की कृपा होती है। लेकिन पैर जीवन यात्रा के भी प्रतीक हैं। पैरों से ही हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, जो नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, जो सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, उन्हें मां यशोरेश्वरी का आशीर्वाद चाहिए। मां के चरणों में शरण लेने से जीवन का सही मार्ग मिलता है। हम भटकते नहीं, सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। छठी मान्यता है संतान प्राप्ति और परिवार की खुशहाली की। मां यशोरेश्वरी अत्यंत करुणामयी हैं। निसंतान दंपतियों को वे संतान का वरदान देती हैं। बंगाल में ये मान्यता बहुत प्रसिद्ध है। जो दंपत्ति संतान की इच्छा रखते हैं, वे यहाँ आकर मां से प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा और व्रत करते हैं। मां की कृपा से संतान सुख मिलता है, परिवार में खुशहाली आती है। बच्चों के स्वास्थ्य और सफलता के लिए भी मां से प्रार्थना की जाती है। मां अपने भक्तों के परिवारों की रक्षा करती हैं और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। मंदिर का इतिहास भी बहुत रोचक है। माना जाता है कि ये मंदिर कई 100 वर्ष पुराना है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये मंदिर पाल या सेन वंश के समय में बना था, जो लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी का काल है। उस समय बंगाल में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रभाव था और इस मंदिर में दोनों परंपराओं का समन्वय देखने को मिलता है। मुगल काल में भी इस मंदिर का महत्व बना रहा। हालांकि कई हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस मंदिर की रक्षा की। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्थानीय मुस्लिम शासकों ने भी इस मंदिर का सम्मान किया, क्योंकि ये स्थान सभी धर्मों के लोगों के लिए पवित्र माना जाता था। अंग्रेजों के समय में मंदिर का पुनर्निर्माण और विस्तार हुआ। उस समय के कुछ धनी व्यापारियों और जमींदारों ने मंदिर के विकास में योगदान दिया। मंदिर को नए सिरे से सजाया गया और मूर्तियों की मरम्मत की गई। मंदिर के चारों और दीवार बनाई गई और एक बड़ा द्वार बनाया गया। 1947 में भारत विभाजन के समय ये क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। विभाजन के दौरान बहुत से हिंदू परिवार भारत चले गए, लेकिन मंदिर की देखभाल करने वाले पुजारी परिवार यहीं रहे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी मंदिर की सेवा जारी रखी। ये उनकी भक्ति और समर्पण का प्रमाण है। 1971 में जब बांग्लादेश बना, तब भी मंदिर की महत्ता बनी रही। बांग्लादेश सरकार ने हिंदू मंदिरों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए कदम उठाए। यशोश्वरी मंदिर को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। आज ये मंदिर न केवल हिंदुओं बल्कि सभी धर्मों के लोगों द्वारा सम्मानित है। आधुनिक समय में भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर संबंधों के कारण भारतीय भक्तों के लिए यहाँ आना आसान हो गया है। विशेष तीर्थ यात्रा वीजा की सुविधा है, जिससे भारतीय हिंदू भक्त बांग्लादेश के शक्तिपीठों की यात्रा कर सकते हैं। प्रतिवर्ष हजारों भारतीय भक्त यशोश्वरी सहित अन्य शक्तिपीठों के दर्शन के लिए जाते हैं। भारतीय भक्तों के लिए बांग्लादेश के शक्तिपीठों की यात्रा के लिए विशेष तीर्थ यात्रा वीजा की सुविधा उपलब्ध है। ये वीजा आसानी से मिल जाता है और कम शुल्क पर उपलब्ध है। यशोरेश्वरी मंदिर जाने काज का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। इस समय मौसम सुहावना रहता है, ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक ठंड। यात्रा आरामदायक रहती है। बंगाल में सर्दी बहुत कम होती है, इसलिए हल्के गर्म कपड़े पर्याप्त हैं। अप्रैल से जून तक गर्मी और उमस होती है। तापमान 35 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस समय यात्रा कठिन हो सकती है। जुलाई से सितंबर तक मानसून का समय है। बांग्लादेश में भारी वर्षा होती है और कई बार बाढ़ भी आती है, इसलिए इस समय यात्रा से बचना चाहिए। दुर्गा पूजा सितंबर-अक्टूबर में आती है। ये सबसे शुभ समय है, लेकिन भीड़ बहुत होती है। नवरात्रि के समय भी विशेष भीड़ रहती है। इन समयों में पहले से ठहरने की व्यवस्था करना आवश्यक है। पौष संक्रांति जनवरी में आती है और ये भी दर्शन के लिए शुभ समय है। मंदिर परिसर में आने वाले भक्तों के ठहरने के लिए धर्मशाला है। यहाँ सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिजली, पानी, बिस्तर और शौचालय की व्यवस्था है। कमरे सादे लेकिन अत्यंत स्वच्छ हैं। धर्मशाला बहुत कम शुल्क पर उपलब्ध है। भोजन की व्यवस्था भी है, जहां शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है। पारंपरिक बंगाली व्यंजन जैसे भात, दाल, सब्जी और मछली यहां परोसे जाते हैं। बंगाली भोजन अत्यंत स्वादिष्ट और विशिष्ट होता है। यशोरेश्वरी और आसपास के क्षेत्र में प्रामाणिक बंगाली व्यंजन मिलते हैं।
मंदिर परिसर में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है जो अत्यंत सात्विक और स्वादिष्ट होता है। भात यानी चावल बंगाली भोजन का मुख्य आधार है। गोविंदो भोग चावल जो सुगंधित और स्वादिष्ट होता है। दाल में विभिन्न प्रकार की दाल बनाई जाती है, मूंग, मसूर, अरहर। दाल को पंचफोड़न तड़का दिया जाता है जो 5 मसालों का मिश्रण है। शुक्तो एक पारंपरिक बंगाली सब्जी है जो कड़वी और मीठी सब्जियों का मिश्रण है। इसमें करेला, कच्चे केले, आलू और बैगन मिलाए जाते हैं। आलू पोस्तो, आलू को खसखस के पेस्ट में बनाया जाता है। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। डालना विभिन्न सब्जियों का एक व्यंजन है जो दाल के साथ बनाया जाता है। बेगुन भाजा या पकौड़ा बैंगन के टुकड़े बेसन में लपेटकर तले जाते हैं। छोला दाल चने की दाल को गुड़ और नारियल के साथ बनाया जाता है। ये मीठी और नमकीन दोनों होती है। मिष्टी दोई या मीठी दही बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई है। मिट्टी के बर्तन में दही को गुड़ के साथ जमाया जाता है। रसगुल्ला छेना से बनी सफेद गोल मिठाई जो चाशनी में डूबी होती है। संदेश छेना से बनी विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जो अलग अलग आकार और स्वाद में मिलती हैं। चमचम पीले रंग की अंडाकार मिठाई जो अत्यंत स्वादिष्ट होती है। मिहिदाना छोटे छोटे मीठे दानों की मिठाई। गुड़ संदेश गुड़ और छेना से बनी मिठाई। पायस चावल की खीर जो गाढ़े दूध और गुड़ से बनाई जाती है। लुची तली हुई मैदे की पूरी जो आलू की सब्जी के साथ खाई जाती है। मंदिर के प्रसाद में संदेश और बताशा मिलते हैं जो बहुत पवित्र माने जाते हैं। यशोरेश्वरी के आसपास कई दर्शनीय स्थल भी हैं जो यात्रा को और भी रोचक बनाते हैं। ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। ये भी एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जहां माता सती का मुकुट गिरा था। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर है। जय कालीबाड़ी मंदिर जयपुर हाट में स्थित एक प्राचीन काली मंदिर है। कंथनगर मंदिर दिनाजपुर में स्थित एक सुंदर टेराकोटा मंदिर है जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। पुठिया राजबाड़ी राजशाही में स्थित एक ऐतिहासिक परिसर है जहां कई प्राचीन मंदिर हैं। सुंदरबन का वन क्षेत्र जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये विश्व धरोहर स्थल है और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। कुआकाटा समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक सुंदर समुद्र तट है जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों देखे जा सकते हैं। सोमपुर महाविहार नालंदा के बाद दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। महास्थानगढ़ बांग्लादेश का सबसे पुराना पुरातात्विक स्थल है जहां प्राचीन मंदिर और किले के अवशेष हैं। लाल बाग किला ढाका का एक ऐतिहासिक मुगल किला है। मंदिर में विभिन्न सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाती है। निःशुल्क भोजन वितरण की व्यवस्था है। शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट ने स्थानीय बच्चों के लिए एक विद्यालय भी खोला है। चिकित्सा शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जहां चिकित्सा सुविधाओं की कमी है वहां मंदिर की ओर से मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवाइयों का वितरण होता है। इस प्रकार मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि समाज सेवा का केंद्र भी है। महिलाओं की इस मंदिर में विशेष भूमिका है। मां यशोरेश्वरी को नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं यहां आकर अपनी समस्याओं को मां के सामने रखती हैं। विशेष रूप से विवाह, संतान और परिवार से संबंधित मामलों में महिलाएं मां की शरण में आती हैं। युवा पीढ़ी में भी मां यशोरेश्वरी के प्रति आस्था बढ़ रही है। कई युवा मंदिर के विकास और रखरखाव में योगदान दे रहे हैं। वे स्वयं सेवक के रूप में काम करते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं। ये देखना सुखद है कि आधुनिकता के इस दौर में भी धर्म और संस्कृति के प्रति युवाओं में रुचि बनी हुई है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी मंदिर प्रशासन सजग है। मंदिर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तालाब की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि आप बांग्लादेश के शक्तिपीठों की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यशोश्वरी के दर्शन अवश्य करें। ये यात्रा आपके लिए जीवन भर यादगार रहेगी। मां के दर्शन से जीवन में नई ऊर्जा और दिशा मिलती है। सीमाओं के पार जाकर मां की आराधना करना एक अनूठा और पुण्यदायक अनुभव है। ये यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध करने वाली होगी। तो आइए मां यशोश्वरी के इस पावन धाम की पवित्र यात्रा करें। मां के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में यश, कीर्ति और समृद्धि प्रदान करें, हमें सही मार्ग दिखाएं और सभी बाधाओं से मुक्त करें। मां यशोश्वरी की जय, शक्तिपीठों की जय, भारत बांग्लादेश की सांस्कृतिक एकता की जय।
धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मां काली का मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मां की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा। अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान मां आद्या काली के इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय मां काली।